हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज हम पढ़ेंगे बीसीए का एमसीए 014। ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 2 जो है सिस्टम एनालिस्ट अ प्रोफेशन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले है सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है। ठीक है, अ सिस्टम एनालिस्ट इज द पर्सन guide the analyst design implementation and maintains of the given system। ठीक है, कौन होता है सिस्टम एनालिसिस? एक पर्सन होता है जो क्या करता है, एनालाइज करता है डिजाइन को, इम्प्लीमेंटेशन को एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन सिस्टम, जो भी गिवन सिस्टम है उसको। ठीक है, इसके बाद है रोल ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस। मतलब सिस्टम एनालिसिस की क्या रोल होते हैं। सबसे पहले चेंज एजेंट। इसका मतलब क्या होता है कि परिवर्तन, अगर कोई भी चीज आती है, ठीक है, न्यू, जैसे कि पहले हम क्या करते थे, हर एक चीज को मैनुअली नोट करते थे कॉपी पे। ठीक है, अगर कोई भी चीज हमारे पास आती थी, जैसे अगर मान लो हम किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब लाइब्रेरी भी मान लो। ठीक है, लाइब्रेरी में भी हम क्या करते थे, हर एक चीज के लिए कि कोई बुक लेकर गया है, कोई बुक लेके आया है, तो हम क्या करें, उस चीज को मैनुअली नोट कर रहे थे। ठीक है, बट अब क्या होता है कि ये सारे काम कंप्यूटराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको न्यू चीजों के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, कि हम मैनुअली ना कर कर हम कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं, मतलब इस तरह से। ठीक है, इसके बाद है इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर। यहाँ पे क्या कर सकता है, ये क्या होता है, किसी भी चीज, नई चीजों की जांच करना। ठीक है, मतलब कि ये चीज नई आई है, मतलब किसी भी फील्ड में न्यू चीज को इन्वेस्ट करना, और जो भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हीं सबको मॉनिटर करना कि क्या ये चीजें हमारे फील्ड में काम आ सकती है या नहीं, इस तरह से। ठीक है, आर्किटेक्ट क्या होता है कि निर्माता, जैसे कि अगर उसमें हम किस, ये सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, उस चीज को किस तरह से आर्किटेक्ट किया जाए, मतलब उसको किस तरह से बनाया जाए ताकि इसको सभी लोग आसानी से यूज कर सके। ठीक है, फिर है साइकोलॉजिस्ट। मतलब वो इस तरह से हर चीज को पहले से समझने के लिए, मतलब इतना होना चाहिए उसको कि हर चीज पहले से समझ में आ जाए, कि अगर कोई, किसी भी पर्सन को, किसी भी यूजर को अगर कुछ समझ में ना आ रहा है तो वो क्या कर सके, उसके लिए कुछ ऐसी चीज बना सके कि उसको इजीली समझ में आए। ठीक है, और जो वहाँ पे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन सभी लोगों को समझा सके कि इस तरह से ना करके अगर हम इस चीज को ठीक, मतलब ठीक तरीका बताए किसी चीज का। ठीक है, और उनको मतलब समझ सके, उनको भी समझ सके कि हाँ ये चीज इस तरह से होगी, ठीक होगी, ऐसे। ठीक है, फिर मोटिवेटर, कि अगर कोई भी काम उसके ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से नहीं हो रहा है तो वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एम्प्लॉयज हैं उन सभी को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके कि हम इसको अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, फिर इंटरमीडिएटरी, इसमें क्या है, मध्यस्थ, यानी कि यूजर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या करे, मीडिएटर का रोल प्ले कर सके। ठीक है, उसमें क्या है कि मतलब जो भी उसके यूजर हैं और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उस उन सभी को, यूजर को उस चीज, उसके फायदे बता सके और ऑर्गेनाइजेशन को उसके फायदे बता सके। ठीक है, वो एक मतलब क्या कर रहा है, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, जिसमें दोनों को अपने अपने फायदे बताकर वो अपना काम निकलवा रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ड्यूटीज ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस। क्या है ड्यूटी उसकी, कि डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट, कि क्या क्या चीज, किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करे, प्रायोरिटाइजिंग करे, मतलब बढ़ावा दे। ठीक है, प्रायोरिटी दे उसको। ठीक है, एनालाइज कर सके एंड उसको इवेल्युएट कर सके। फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम, की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसने इन सभी के बाद में क्या किया, प्रॉब्लम को निकाल लिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम को क्या कर सके, वो सॉल्व कर सके। ठीक है, ड्राइंग अप फंक्शन स्पेसिफिकेशन,
फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, उसके बाद क्या डिज़ाइनिंग सिस्टम के सिस्टम को डिज़ाइन कर सके और इवेल्युएटिंग सिस्टम कर सके। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वालिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले है एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। उसमें क्या क्या है? सिस्टम को स्टडी करना आना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और फिर प्रॉब्लम को एनालाइज कर और प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके। ठीक है, उसके बाद है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब इन सभी चीज़ों की उसको नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ फॉर पीसी एंड नेटवर्क्स। ठीक है, डाटाबेस एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आना चाहिए, डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड सॉफ्टवेयर फॉर लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स एंड इन्वायरमेंट सच एज फॉर्म एंड रिपोर्ट जनरेटर्स एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन टूल्स एंड डिजाइन सपोर्ट सिस्टम एंड डाटा एनालिस्ट टूल्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट स्किल कि किस तरह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करे। सबसे पहले रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स उसको मैनेज करने आने चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें कितनी कम दामों में किस तरह से खरीद सकते हैं, ये सब कुछ मतलब आना चाहिए। रिसोर्स को मैनेज कर सके, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सके कि कोई भी प्रोजेक्ट है आना चाहिए सब उसको। प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको वो किस तरह से मैनेज करे वो उसको आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कि कोई भी रिस्क अगर फ्यूचर में कोई जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर अगर कोई फ्यूचर में कोई रिस्क आ सकता है या अभी वो वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ खराब होती है तो वो क्या पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्या क्या है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर सके कि हाँ अगर इसमें ये चीज़ खराब होती है तो हम इसके बजाय ये लगा सकते हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट कर सके। उसके बाद चेंज मैनेजमेंट कि अगर कोई भी चीज़ क्या है कि उसका कोई किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए कि इसकी जगह पे हम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन न्यू आता है, ठीक है, तो अगर पहले वाले वर्जन में हमारे पास जो चीज़ है वो चल रही है लेकिन हमें न्यू वर्जन में चलानी है तो उसके अंदर भी वो कुछ चेंज कर सके ताकि वो न्यू वर्जन में भी इजीली चल सके। फिर है इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें क्या है कम्युनिकेशन स्किल, वर्किंग अलोन एज वेल एज इन अ टीम। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, वर्क कर सके वो सबके साथ भी कर सके अकेला भी कर सके। फैसिलिटेटिंग ग्रुप्स मतलब किसी भी चीज़ में बेस्ट ढूंढना। ठीक है, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर सके इस तरह से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।